मैं 9वीं क्लास में था। उस वक्त मेरे दोस्तों का सर्कल बदल रहा था। मेरे कुछ दोस्तों के पास मोबाइल आ चुका था और उस वक्त डाटा चिप भी शुरू हो गई थी। डाटा चिप में गाने और वीडियो रखने का बड़ा चाव था। लोगों को स्कूल के खाली समय में कुछ दोस्तों के साथ वीडियो देखने का शौक़ मुझे भी लग गया था। वो वीडियो अक्सर पॉर्न वीडियो होती थी। उन दिनों डाटा चिप से ज़्यादा सीडी और डीवीडी का चलन था और किस्मत से मेरे पास भी डीवीडी प्लेयर थी। छिप छिप कर पॉर्न डीवीडी घर पर लानी भी शुरू कर दी थी और मौका पाते ही देखने का चस्का भी लग गया था। कुल मिलाकर खुद को मैं बड़ा समझने लग गया था और लगता था कि अब मुझे भी इस लाइन में उतर कर मज़े लेने चाहिए। हम दोस्तों में अब मजाक का कंटेंट बदल गया था। क्लासरूम की खिड़की से दिखने वाले मकान में अब दूर से ताक झांक होने लग गई थी। जब भी कोई महिला हमें दिखती, हम एक दूसरे को कोहनी मार उधर देखने लग जाते। अब हमें अपने लिए किसी शिकार की या यूँ कहें कि अपनी भूख के लिए खाने की ज़रूरत थी। पता नहीं दोस्त झूठ बोलते थे या सच, पर वो इस मिशन में मुझसे ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी साबित हुए। उनके पास हर रोज़ नई कहानियाँ होती थी। कोई अपनी भाभी के शरीर पर हाथ फेरता था, कोई मामी या चाची को फंसाने में कामयाब हो गया था। वो रोज़ अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते थे। सबने अपने लिए कोई ना कोई लड़की भी छांट ली थी। मैं इस मामले में फिसड्डी था। मुझे कोई लड़की या तो पसंद नहीं आती थी या यूँ कहें कि हिम्मत नहीं थी लड़कियों से बात करने की। मैं अपनी कमज़ोरी छिपाने के लिए लड़कियों को फुल टू इग्नोर करता था। अब दिक्कत ये थी कि उनकी कहानियाँ सुन सुनकर और पॉर्न देखकर मुझ में बेचैनी बढ़ रही थी। मैं भी अपने आसपास की महिलाएं जो मेरी चाचियाँ या भाभियाँ लगती थी या पड़ोस की आंटियाँ थीं, उनके कपड़ों के साथ छिपकर छेड़खानी करने लगा। बहुत बार उनके बाथरूम में मिली पैंटी ब्रा को सूंघा और जाकर दोस्तों को कहानियाँ सुनाई। ये काम घर से बाहर ज़्यादा होता था। कहानियाँ सुनाकर मैं दोस्तों के बीच अपनी जगह बना रहा था। गर्मियों की छुट्टियों में मेरी 2 कज़न जो मुझसे 2 साल और 3 साल छोटी थी, वे हमारे घर आई। मेरे परिवार में ज़्यादातर लोगों का रंग गोरा है। जब दोस्तों ने उन बहनों को देखा तो उन्होंने उनके बारे में बात की। हालांकि मैं उनके साथ इस बात पर लड़कर आया, लेकिन मेरी बेचैनी में मुझे भी आसान शिकार के रूप में वे नजर आने लगी। मैं कई दिनों तक इसी ट्राई में रहा। एक दिन मेरी किस्मत ने साथ दिया और मुझसे 2 साल छोटी बहन ने मेरी छेड़खानी में मेरा साथ दिया। उस वक्त हम लोगों को जितना पता था, जितना समझ आ रहा था, हम लोग वो कर रहे थे। छोटी वाली बहन को भी मैंने नहीं बख्शा और उसके साथ भी छेड़खानी करनी शुरू कर दी। वो बच्ची थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो रोने लग गई तो उसे छोड़कर हम दोनों ने मस्ती जारी रखी। उसके कुछ दिनों बाद ही वे लोग चले गए। उसके बाद मैंने कई बार पड़ोस के बच्चों के साथ भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की। बाद में जब कुछ पढ़ने लिखने लगा तो एक बार बाल यौन उत्पीड़न पर पढ़कर चीज़ों को समझा, तब अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाया। कई साल तक मैं अपनी उन कज़न से नहीं मिला। जब भी उनसे मिलने का जिक्र होता है तो मैं टाल जाता हूँ क्योंकि मुझे शर्म आती थी खुद पर और डर भी लगता था। आज जब वह बातें पुरानी हो चुकी हैं और मैं भी अच्छी जॉब पर हूँ, उन कज़न को मैं अपनी सगी बहनों जितना ही प्यार करता हूँ, तब भी मैं ये सोचता हूँ कि मैंने इतना बड़ा अपराध कैसे कर लिया। मेरे दिमाग में आज भी वो डर या शर्म बरकरार है। उस अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे दिमाग में आज भी ये सवाल पहले के मुकाबले ज़्यादा तीखे रूप में चुभते हैं। मेरे वे दोस्त भी मेरी तरह झूठ बोलते थे। मेरी तरह नासमझी में उन्होंने भी ऐसा किया होगा। क्या वे आज ये सब नहीं कर रहे होंगे? क्या मेरी वे कज़न मुझे अपराधी मानती हैं? पता नहीं मैं ईमानदार हूँ या नहीं, पर ये बातें बताते हुए मैं खुद को हल्का महसूस कर रहा हूँ। बहुत बार अपनी बहनों से माफ़ी मांगने का मन होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती। मुझे समझ नहीं आता मैं अपने बच्चों को ये सब करने से और इस सब का शिकार होने से कैसे बचा पाऊँगा।